तो फ्रेंड, इस टेबलेट की वजह से नाक से खून क्यों बहता है, क्या आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है लोप्रिन। आज हम इसके यूजेस के हवाले से बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट, डोज और वार्निंग के हवाले से बात करेंगे कि कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मरीज़ इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें उनको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके वार्निंग के हवाले से कि कौन सी मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस टेबलेट का नाम लोप्रिन है, और अगर मैं इसके फार्मूले के बारे से बात करूं तो एस्पायरिन इसका फार्मूला है, और अगर मैं इसके एमजी के हवाले से बात करूं तो इसके में 75 mg और 150 mg और साथ में 300 mg की टेबलेट आती है। और अगर मैं इसकी कंपनी के हवाले से बात करूं तो ये बहुत अच्छी कंपनी हाईनून फार्मा की बनाई गई टेबलेट है। और अगर मैं इसके स्ट्रिप के हवाले से बात करूं तो कि इसके एक बॉक्स में जो है वो कितने स्ट्रिप होती है, तो फ्रेंड इसके एक बॉक्स में जो है वो 3 स्ट्रिप होती है और हर स्ट्रिप में 10 टेबलेट होती है। अगर बॉक्स के हवाले से बात की जाए तो इसके एक बॉक्स में जो है वो 30 टेबलेट होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके बॉक्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि ये टेबलेट जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी टेबलेट, मतलब कि अगर आपको कोई सोजिश वगैरह हो गई है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या एंटी पायरेटिक, मतलब कि आपको अगर बुखार वगैरह, हल्का फुल्का बुखार वगैरह है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटी एनल्जेसिक का मतलब है कि फ्रेंड्स, अगर आपके जिस्म में दर्द वगैरह हो रहा है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मेन जो मकसद है वो है एंटी थ्रोम्बोटिक। इसका मतलब है कि अगर आपका खून जो है वो गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है, तो उसको पतला करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इस टेबलेट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इस टेबलेट के यूजेस के हवाले से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हार्ट अटैक के पेशेंट जो है उनको इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि उनका कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसको वो पतला करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कराते हैं कि उसका खून अगर पतला होगा तो उसका हार्ट जो है, दिल जो है वो नॉर्मल तरीके से ब्लड को पंप करेगा और वेंस और आर्टरीज़ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और फ्रेंड, इसको स्ट्रोक में भी इस्तेमाल कराया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड, इसको चेस्ट पेन, अंजाइना जिसको कहते हैं, अंजाइना में ये होता है कि फ्रेंड्स आपके चेस्ट के लेफ़्ट साइड जो है उसमें पेन होता है, और इसकी वजह से आपके शोल्डर में और नेक, मतलब कि गर्दन में जो है उसमें भी दर्द होता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़दशा भी होता है। तो उस अंजाइना की उस पेन को ख़त्म करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सोजिश वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि सोजिश में इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है। और इसके अलावा बुखार हो या दर्द, आपने तो सुना होगा कि सर दर्द के लिए ज़्यादातर लोग डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते थे। डिस्प्रिन का इस्तेमाल इसी वजह से कम किया गया है क्योंकि ये जो है वो खून को पतला कर देती है। खून जो है वो काफ़ी पतला हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात फिर आती है और उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि इसको सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपके जिस्म में कहीं और दर्द वगैरह हो तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूज़ेस के हवाले से। अब मैं इसके डोज के हवाले से बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक डॉक्टर से मशवरा लें कि दिन में कितने टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि एज के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अमूमन जो है वो दिन में एक टाइम, सुबह के टाइम एक टेबलेट का इस्तेमाल कराया जाता है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स, देते हुए इसके डोज के हवाले से अब मैं बात करूंगा इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से। तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले फ्रेंड्स, जो मैं बार बार इस वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर जो पेशेंट इस टेबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करे, ज़्यादा मतलब कि उसको
और जो टाइम दिया गया हो कि आपने इतना टाइम इस्तेमाल करना है और उसका डेली बेसिस पर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से उनका ब्लड जो है वो इतना पतला हो जाता है कि उनके नाक से जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है। और खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी सदमे या किसी चोट की वजह से मतलब कि कहीं वेन वगैरह या आपके कहीं मतलब कि किसी भी जिस्म में किसी भी जगह पर चोट लग जाए तो उसके खून को रोकने में भी काफ़ी मुश्किलात होती है, जिसके लिए काफ़ी टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह पर लगाए जाते हैं तो उसकी वजह से फिर रोका जा सकता है। वरना तो आपका खून इतना पतला होता है कि उसको रोकने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुई इसके सबसे जो मेन साइड इफ़ेक्ट वो ये है। और अब मैं मस्जिद के हवाले से अगर बात करूं तो इसके मस्जिद मतलब कि वर्टिगो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है या वोमिटिंग हो सकती है इसकी वजह से, या आपके स्किन पर जो है वो रेशेस वगैरह भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुए इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूंगा इसके वार्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स इसका जो अमूमन है वो प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी ज़्यादातर डॉक्टर है जो है वो इस टैबलेट को रिकमेंडेड करते हैं, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा फ्रेंड्स वार्निंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो वार्निंग में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है कि इसको जो है वो बच्चों में हरगिज़ ही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये किडनी के पेशेंट और लिवर के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।